नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खबर से। अपने अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी गए हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से मोदी सरकार पर उन्होंने आज फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रविवार को न्यूयॉर्क में 5000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बालासोर रेल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। पीएम मोदी पीछे देखकर यानी कि व्यू मिरर में देखकर कार चला रहे हैं और फिर हैरान भी हो रहे हैं कि आखिर हादसे क्यों हो रहे हैं। दरअसल आरएसएस और भाजपा पीछे की सोच रखते हैं। उनसे कुछ भी पूछो, कोई भी सवाल करो, वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं और उनसे पूछो कि ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये किया था। उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया था। उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। It is immediate, their immediate response, भैया पीछे देखो। Now, you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP. With the RSS, all of them, you listen to them. बिहार के भागलपुर में रविवार को निर्माणाधीन 4 लेन पुल भरभरा कर गिर गया। जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन मौके पर अफरा तफरी जरूर मच गई। देखते ही देखते खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहा ये पुल गंगा नदी में समा गया। हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा इसी तरह से ध्वस्त हो गया था। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने ही इस पुल का शिलान्यास किया था। बताया जा रहा है कि 1717 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जा रहा है। इस निर्माणाधीन पुल के कुछ हिस्से को अप्रैल में आंधी के कारण नुकसान पहुंचा था। पुल गिरने के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जिम्मेदारों की पहचान करने के लिए कहा गया है। उनका कहना है कि पुल का निर्माण लापरवाही इसमें बरती गई निर्माण में और इसीलिए ये पुल गिरा है। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। नीतीश कुमार की महाभ्रष्टाचारी सरकार का नमूना खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल दोबारा से ढह गया है, ये बीजेपी ने कहा। वहीं भाजपा ने सवाल किया कि क्या चाचा भतीजे की भ्रष्टाचारी जोड़ी अपना इस्तीफा देगी। इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सरकार को घेरा। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार राज्य सेतु निगम की ओर से गंगा नदी पर जो पुल निर्माण हो रहा है वो भगवान भरोसे हो रहा है। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए।
ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी रेट गिर जा रहा है भाई। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कांग्रेस के 30 विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी नजर आ रही है। पार्टी के ही सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है। भाजपा अब इस पर तंज कस रही है कि 30 नहीं बल्कि सभी विधायकों की क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में एआईसीसी के सर्वे से प्रदेश के 30 विधायकों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के कुल 96 विधायकों में से 30 विधायकों की क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है और ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एआईसीसी की रिपोर्ट के बाद इन विधायकों को क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 2 महीनों में स्थिति में सुधार नहीं होगा तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि पार्टी के जिम्मेदार सर्वे और रिपोर्ट से इनकार कर रहे हैं कि जो कर्नाटक में जिसने सर्वे किया था आज उसने 125 से 135 सीट बोली हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि 150 से अधिक सीटें आ रही हैं और एंटी कन्वेंसी हर पार्टी में रहती है। अब आज ही के अखबार छाप रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मालूम चला है कि उनकी मात्र 50 सीटें आने वाली हैं। अगर उनकी 50 आ रही हैं तो फिर हमारी 30 का खतरे में। कांग्रेस के सर्वे को लेकर बीजेपी तंज कस रही है कि प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों की स्थिति खराब है। 15 महीनों का भ्रष्टाचार क्षेत्र की जनता भूली नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कंफ्यूजन में है, डेंजर में है और डेंजर और खतरा किससे है? तो खतरा आपस में ही है। तो एआईसी ने अगर 30 सीट की जानकारी दी है तो ये जानकारी अभी और बढ़ेगी। ये जो डेंजर जोन 30 सीट का बताया ये 30 से 60 होगा और 60 से 96 पूरा का पूरा भी हो जाए अगर जितने विधायक है कांग्रेस के तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की एआईसी हो चाहे प्रदेश की पीसीसी हो कांग्रेस की, दोनों ही जगह कंफ्यूजन की स्थिति है। पिछले दिनों में दिल्ली में हुई पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर मंथन हुआ है। पार्टी ने प्रदेश में 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वे के साथ ही स्थानीय समीकरणों को साधने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा विधायकों को 2 महीने का समय है। यदि स्थिति में सुधार नहीं होगा तो पार्टी दूसरे विकल्प पर विचार करेगी। आईएनएच न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, देश की राजनीति में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर 2 प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल को अपनी ताकत बढ़ाने का अवसर मिल जाता है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर अपनी ताल ठोक दी है। 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली होने वाली है और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनावी शंखनाद करेंगे। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में कहां तक सफल हो पाती है। दिल्ली और पंजाब की सफलता के बाद गुजरात में मिले समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। चुनाव में मिल रही सफलता से पार्टी उत्साह से भरी है। अब छत्तीसगढ़ में पार्टी अपनी उपस्थिति दिखाना चाहती है, जिसके लिए प्रदेश में लगातार अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के साथ पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। पार्टी प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। देखिए, वहाँ बिलासपुर का नाम ही है महारैली। लगभग 1 लाख लोगों की वो रैली रहेगी और बाकायदा अरविंद केजरीवाल जी रोड शो करेंगे उसमें। तो हम लोग एक टारगेट क्या कहिए कि लोगों को
प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। जैसे रायपुर है, कम से कम रायपुर से 5000 लोग जाएंगे, 1 लाख का टारगेट है। तो अंबिकापुर, सरगुजा, बिलासपुर, चांपा, जांजगीर, उस बेल्ट के और बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और कुल मिलाकर के आप देखना कि जितने बार केजरीवाल जी या संदीप पाठक जी आए वो कार्यक्रम अच्छे से सफल हुआ। यह कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से सफल होगा। उसके बाद हम लोग चुनाव में भिड़ जाएंगे। आपने बिलासपुर में महारैली को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जवाबदारी सौंपी है। प्रत्येक पदाधिकारियों को अपने साथ 25 लोग लाने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं इस चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन का गोपनीय तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि मुद्दे अहम होंगे, चेहरा नहीं। 2 जुलाई को हम छत्तीसगढ़ में देश के भविष्य, मोदी के काल, अरविंद केजरीवाल जी का आगमन हो रहा है। मोदी जी ने जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को तंग करने का काम किया है, अध्यादेश लाया रातों रात, उनके खिलाफ जन भावना काफ़ी बेहद दुखी है। और जनता इस मोदी जी के कारनामे को उजागर करने बिलासपुर के न्यायधानी में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव से प्रत्येक बूथ से हमारे आम आदमी पार्टी के जाबाज साथी, क्रांतिकारी साथी इकट्ठे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है, मगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी तीसरे दल के तौर पर अपनी जगह बनाने में कई चुनावों में कायम हुए। ये बात अलग है कि तीसरे दल के पास कभी भी सत्ता की चाबी नहीं आई और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी राज्य में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। प्रदेश भर के 67 इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बीते दिनों चुनाव आयोग ने 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे। ऐसे में एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। प्रदेश भर के 67 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बीते दिनों हालांकि चुनाव आयोग ने भी 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे। तो 67 इंस्पेक्टर जिनके तबादले हुए हैं, जाहिर तौर पर चुनावी साल है, ऐसे में कोशिश यही होगी कि चुनाव से पहले ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर की जाए जो कि एक ही जगह पर लंबे समय से तैनात रहे हो। तो 67 इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। 70 वार्डों में पानी की समस्या का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद दल का प्रदर्शन खत्म हुआ है। सुबह से ही नगर निगम के सामने ये प्रदर्शन जारी था। मामले में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। आयुक्त ने कहा है कि जल्द ही वार्डों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो प्रदेश के वार्डों में पानी की समस्या थी और इसको लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आयुक्त के आश्वासन के बाद अब ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। राजधानी रायपुर में जल संकट को लेकर के आज भाजपा पार्षद दल ने निगम
परिसर का जो घेराव है वो यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और जल संकट की समस्या को लेकर के पूरा घेराव किया जा रहा है निगम परिसर का। जल संकट का वादा किया गया था कि इस बार जल संकट नहीं आएगा। करीब करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार है वो जल की समस्या से निपटने के लिए शहर को दे रही है। उसके बावजूद अगर शहर की जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है तो जिम्मेदार लोगों के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मदमस्त महापौर और इनके अधिकारी इनको शहर की जनता को ये पानी देना ही नहीं चाहते। लगभग 500 करोड़ रुपए अमृत मिशन का भुगतान हो चुका है, 55 करोड़ रुपए 15 वित्तायोग को आकर रखा है। उसके बावजूद अगर शहर की जनता पीने के लिए पानी के लिए तरस रही है, आज जनता के साथ हम यहाँ पर मिलकर महापौर जी को उनकी कुंभकर्णी नींद से उठाना चाहते हैं। हमारा ये सीधे सीधे आरोप है कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं वो शहर की जनता को पानी देना ही नहीं चाहते। ये देख सकते हैं आप, खाली गुंडियां लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम परिसर के बाहर हम मौजूद है, उप नेता प्रतिपक्ष हम भी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, वादा किया गया था इस बार जल संकट नहीं आएगा। जल संकट के लिए पूरे पैसे केंद्र से मिले हैं और उसमें अमृत मिशन योजना के तहत में पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम चालू है, लेकिन गर्मी में पानी देने की बात हुई थी, अभी तक कहीं पे पानी नहीं दिया गया। पाइपलाइन को डाल के रख दिया गया, वो भी पूरे जगहों में नहीं डाला गया। 40% जगहों में आज भी पानी के लिए पाइपलाइन नहीं डाल पाए हैं और पूरा शहर गड्ढा करके रख दिए हैं, जिससे जनता वैसे भी परेशान है और पानी भी नहीं मिल रहा, उससे बहुत ज्यादा परेशान। देख सकते हैं आप, गर्मी का मौसम है और बीजेपी पार्षद दल का यही आरोप है कि यहाँ पर अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के आज जल संकट के विरोध में यहाँ पर भाजपा पार्षद दल ने मोर्चा खोला है और निगम परिसर का यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सर, NH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ बलरामपुर जिले में भी कुपोषित बच्चों को मिल पा रहा है। योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण और बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। भूपेश सरकार की योजना का ही असर है कि बलरामपुर जिले में कुपोषण गिरा है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में कुल 22,525 बच्चे कुपोषित थे, लेकिन मार्च 2023 की स्थिति में 10,782 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। यानी भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कारगर साबित हो रही है, जिससे हितग्राही बेहद खुश हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। पटेल पारा की रहने वाली एक महिला उर्मिला भगत ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। कई बार इलाज के बाद भी बच्ची में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। तब उसने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से NRC में बच्चे का दाखिला कराया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम लोग बताए कि NRC में भर्ती 15 दिन के लिए करते हैं, वहाँ देखभाल अच्छे से होगा तो बच्ची का वजन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बाल योजना तरफ से वो किए लाभ मिला। NRC में इलाज अच्छे से भी हुआ और खान पान का भी लाभ मिला। अब स्वस्थ है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया है कि सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना बहुत अच्छी है। जिनके परिवार में किसी भी बच्चे को कुपोषण की समस्या है, वो अपने बच्चों को NRC तक लाते हैं और यहाँ उन्हें सही और उचित इलाज मिलता है। समय समय पर उनको बताते भी माता लोग को कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है इनको। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट देते हैं, उसको भी हलवा के रूप में, जिस रूप में बच्चे खाए उस हिसाब से इनको देना पड़ता है। इस योजना के संबंध में जिला परियोजना अधिकारी JR प्रधान ने बताया है कि हर जरूरतमंद बच्चे को भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव है कि आज जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हमारा दायित्व है कि शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस लक्ष्य के अनुरूप 100% कुपोषित बच्चों का बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित करके कुपोषण के स्तर को न्यूनतम
तक लाने का प्रयास है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना नौनिहालों को उनके स्वस्थ बचपन लौटाने का अभियान है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद बचपन हर बच्चे का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।